नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे बोरोसिल रिन्यूएबल के बारे में। हालांकि दोस्तों इस स्टॉक को मैं बहुत ज़्यादा कवर नहीं करता हूं, लेकिन आप पहले भी हमने कई बार जो है कि कवर किया। तो इस हिसाब से देखा जाए तो अभी जो पोजीशन देखने को मिल रही है, मतलब जिस हिसाब की न्यूज़ देखने को मिल रही है, उस हिसाब से हो सकता है कि ये स्टॉक 2030 में लगभग मतलब आप कह सकते हैं कि सबसे बड़ा मल्टीबैगर बन सकता है। मतलब इन 5 सालों में 6 सालों में एक अच्छा खासा आपका पैसा बना सकता है। हालांकि तो उसी हिसाब से जिस हिसाब से पैसा बनता है उसी हिसाब से रिस्की भी है। मतलब उसी हिसाब से आपका पैसा गायब भी हो सकता है, तो उस हिसाब से रिस्की भी आप मान सकते हैं। इस कंपनी की अगर मैं बात करूँ तो आप कह सकते हैं कि मतलब इस समय जो नरेंद्र मोदी जी की बात करें, प्राइम मिनिस्टर की, उन्होंने जो रूफटॉप से रिलेटेड जो मतलब अनाउंसमेंट किया, तब से देखा है तो इस कंपनी में एक तेज़ी देखने को मिल रही है, लगातार तेज़ी देखने को मिल रही है। तो बहुत सारे ट्रेडर इस कंपनी को बाइंग करना चाहते हैं। तो क्या अभी इस स्टॉक को बाइंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? हालांकि तो जिनके पास पुरानी होल्डिंग्स है उनको क्या करना चाहिए, जिससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूँगा। हम आगे बोरोसिल रिन्यूएबल के ऊपर जैसा कि आप देख सकते हैं, आज की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो आज के दिन अगर आप देखेंगे तो मतलब 7.5% के आसपास स्टॉक में तेज़ी देखने को मिली। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है दोस्तों कि मतलब देखिए, यहाँ पे स्टॉक एक फ्लैट कारोबार करने के बाद मतलब प्रीवियस क्लोजिंग के पास मतलब जो भी है उसके कुछ आसपास जो है फ्लैट कारोबार करता है, सडनली स्टॉक में एक अचानक से तेजी वापस जो है कि आप कर सकते हैं कि फ्लैट कारोबार करता है, मतलब कोई भी वॉलेटाइल नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मतलब क्या है दोस्तों कि इस स्टॉक के लिए सबसे खास बात है, आप यही मान सकते हैं कि मतलब भाग गया तो भाग गया, गिरावट नहीं होगा। अगर वहीं पे मैं 5 दिन के चार्ट की भी बात करूं तो आप यहाँ पे 5 दिन के चार्ट में देखेंगे तो लगभग 20% स्टॉक में तेजी देखने को मिल रही है। सेम चार्ट दोस्तों आपको ये 5 दिन वाला भी क्रिएट होगा, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी देख सकते हैं। मतलब कहने का अर्थ क्या है कि इन सभी पॉइंट को छोटे छोटे जो पॉइंट है दोस्तों, इसको आप चाहे तो नोट करके चल सकते हैं। एक महीने में देखेंगे तो 43% का कंपनी रिटर्न बना के दिया। 6 महीने की अगर मैं बात करूँ तो 24%, और 1 साल की अगर मैं बात करूँ तो लगभग 28%। 5 साल में देखेंगे दोस्तों तो 181% का अभी तक कंपनी ने रिटर्न बना के दिया है। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखा जाए तो लगभग 200% का कंपनी रिटर्न बना के दिया। हालांकि दोस्तों पहले बोरोसिल लिमिटेड से मतलब उसी की सब्सिडीज आप इस कंपनी को भी मान सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कंपनी कहाँ पे है, अभी 360 रुपये की प्राइस पे, और वो कंपनी देखा जाए तो आप कह सकते हैं कि 600 के ऊपर ट्रेड हो रही है। हाँ दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि देखिए, बोरोसिल रिन्यूएबल की अगर मैं बात करूँ तो इस कंपनी के आपको अडानी, टाटा, रिलायंस सभी मतलब कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मतलब बड़े बड़े दिग्गज आपको क्लाइंट्स देखने को मिलेंगे। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। ये कंपनी करती क्या है तो हम बहुत ज़्यादा डिटेल्स में जाएंगे नहीं। जो भी मतलब देखा दोस्तों तो सबसे बड़ा अगर मार्केट का कोई भी मिरर मेकिंग की बात करूँ, शीशा मेकिंग की बात करूँ तो मतलब कांच से रिलेटेड जो भी वर्क करता है दोस्तों, रिन्यूएबल कांच में दोस्तों, जो भी मतलब अगर आप ये जो देख रहे हैं ना, ये सोलार की अगर मैं बात करूँ, जो प्लेट्स हैं दोस्तों, इसके ऊपर एक कांच होते हैं, उस कांच की मैन्युफैक्चरिंग का जो भी काम है दोस्तों, प्रोडक्ट बनाती है यही कंपनी बनाती है, बोरोसिल रिन्यूएबल ही बनाती है। तो इस कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा आने वाले समय में फ़ायदा होते हुए दिखेगा, जो कि ये सबसे बड़ा मतलब कि आप कह सकते हैं कि न्यूज मार्केट में जैसे ही निकल के आता है, स्टॉक में आप देख सकते हैं कि 18% की तेज़ी देखने को मिली। यहाँ पे देख सकते हैं कि 17 पैसे मतलब 600 रुपये तक ये स्टॉक पहुँच गया। ये सबसे बड़ा मतलब कि आप कह सकते हैं कि ये इन सभी कंपनियों के लिए दोस्तों एक प्रकार से पॉजिटिव साबित हो जाता है। हालांकि दोस्तों देखिए, कंपनी का बिजनेस स्ट्रांग है, मोनोपॉली तो नहीं कर सकते। हालांकि दोस्तों मोनोपॉली भी आप चाहे तो कर सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों इसका जो कंपटीटर है असाही की बात करें, असाही इंडिया की बात करें तो वो जो है कि एक मतलब कि व्हीकल्स रिलेटेड जो कि मतलब मिरर्स बनाता है। लेकिन इस कंपनी की बात करें तो जो ग्लास बनाती है दोस्तों, ये जो है कि रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड एक मतलब आप कह सकते हैं कि मतलब जो भी है सोलार पावर से रिलेटेड जो भी वर्क है दोस्तों, वो कंपनी करती है। तो इसमें दोस्तों अगर आप देखेंगे तो रेवेन्यू कंपनी के लगभग 137% बढ़े, लेकिन वहीं पे क्या प्रॉफिट आप देख सकते हैं कितना बड़ा, मतलब देखा जाए तो इतना कुछ खास नहीं। नेट प्रॉफिट मार्जिन से भी अगर देखेंगे तो बहुत ज़्यादा नहीं दोस्तों। ये सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको भी आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। जैसा कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो कंपनी क्या करती है दोस्तों, सोलार ग्लास से रिलेटेड जो कि मतलब एप्लीकेशंस तैयार करती है, जो कि फोटोवोल्टिक्स की बात करें पैनल बनाती है। तो इससे रिलेटेड देखा जाए तो जो भी रूफटॉप की बात करें, जो प्राइम मिनिस्टर ने दोस्तों अनाउंसमेंट किया है 1 करोड़ घरों को जो है वो देंगे, तो उस हिसाब से देखा तो इस कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होते हुए दिखेगा। तो ऐसा नहीं दोस्तों, इसी कंपनी को फ़ायदा होते हुए दिखेगा। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों कि ये कंपनी क्या करती है कि एक लो आयरन सोलार ग्लास बनाती है दोस्तों। तो ये सबसे बड़ा मतलब कि आप कह सकते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट कि मतलब इनके प्रोडक्ट में बहुत ज़्यादा आपको मार्जिन्स होते हुए नहीं दिखेंगे। आरओसी आरओई देखेंगे तो है ही नहीं। एक का फेस वैल्यू देखने को मिलेगा, 61% का स्टेक प्रमोटर के पास है, और डेट भी कंपनी के ऊपर है। मतलब हालांकि देख सकते हैं कि डेट भी कुछ इतना मतलब कि इंपॉर्टेंट की देखा जाए तो मतलब जिस साइज़ की कंपनी है उस हिसाब से आप इसको डेट भी थोड़ा ज़्यादा मान सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं कंपनी के कंपटीटर की बात करूँ तो असाही इस कंपनी का सबसे बड़ा कंपटीटर आप मान सकते हैं। लेकिन ये जो है कि मतलब
आप कह सकते हैं कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में जो कि देखने को मिलता है। बोरोसिल की बात करें तो 1044 के पी पे कंपनी ट्रेड हो रही है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस चीज़ को भी आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो जैसा कि अगर आप देखेंगे दोस्तों तो सिंगल डिजिट में कंपनी के पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो भी रिटेस्टर इस कंपनी की तेज़ी को देख करके बाइंग करना चाहता है तो पहले इस कंपनी के मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देख लेना कि इसके पहले इस कंपनी में क्यों तेज़ी देखने को नहीं मिली। हालांकि दोस्तों आने वाले समय ये क्या सुधरते हैं कि नहीं, इस पर भी अपना नज़र होना चाहिए। अभी कंपनी के रिजल्ट नहीं आए हैं। कंपनी के पास जितना भी मतलब इनके पास रेवेन्यू आता है उसमें देखा जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब आप कह सकते हैं खर्चे भी इंक्लूड रहते हैं। उस हिसाब से ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी इतना कुछ खास देखने को नहीं मिलता है। कंपनी की नेट प्रॉफिट की बात करें तो अगले साल कंपनी माइनस में थी, इस बार जो है कंपनी प्लस में है। और अभी जो क्वार्टर का रिजल्ट आएगा उसमें क्या रहेगी उसके ऊपर भी अपना फोकस होना चाहिए। मतलब क्या है कि इनके पीएनएल में भी बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स है। लो आयरन क्वालिटी का मतलब जो भी ये बनाते हैं दोस्तों, ग्लास बनाते हैं, वो थोड़ा सा मतलब देखा जाए तो आप कह सकते हैं कि लो क्वालिटी में जो भी मतलब क्वालिटी नहीं, लो प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो हालांकि दोस्तों ये थोड़ा सा मतलब इंपॉर्टेंट भी आप मान सकते हैं। मार्जिन से यहाँ पे कितना ज़्यादा मतलब कि 9 पे आ गया सिंगल डिजिट में। इसके पहले की बात करें 15-16 पे देखने को मिल रहा था। कंपनी की बिजनेस खराब नहीं है। कंपनी का मतलब मैंने क्या बताया कि 2030 बहुत ही लंबा टाइम आपको देना पड़ेगा अगर इसके ऊपर ट्रस्ट है तो। वहीं पे नेट प्रॉफिट की बात करें, नेट प्रॉफिट भी देखा जाए मतलब आप कह सकते हैं कि यहाँ पे 49, 60 और अभी की बात करें 35। हालांकि अभी क्वार्टर्स और भी आने बाकी है। सेल्स ग्रोथ की बात करें तो सिंगल डिजिट मतलब अभी 3 साल में कुछ है ही नहीं, प्रॉफिट ग्रोथ भी नहीं है। सीजीआर देखा है तो अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। मतलब कंपनी इतना कुछ खास मेरे हिसाब से अभी तक वर्क नहीं कर रही है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप चाहे तो इसको थोड़ा सा अपने फोकस पे रख सकते हैं। कंपनी के ऊपर डेट भी है दोस्तों, जितना रिजर्व्स है उसका आधा आप डेट भी मान सकते हैं। 500 करोड़ का डेट है। अभी स्टॉक को बाइंग करना है नहीं करना है दोस्तों, थोड़ा शेयर होल्डिंग पैटर्न भी समझ लेते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे आपको पब्लिक देखने को मिल जाएंगे। पब्लिक में भी अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे कुछ मतलब इन्वेस्टर एजुकेशन से रिलेटेड जो कि 2% का स्टेक है। हालांकि मतलब आप कह सकते हैं प्रमोटर और पब्लिक ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलता है। एफआईस और डीआईस की अगर मैं बात करूँ तो इतना कुछ खास स्टेक नहीं है। थोड़ा थोड़ा मतलब जैसा हमने आपसे क्या बताया कि अगर मैं टालना की बात करूँ तो टालना प्लेटफॉर्म में जितना स्टेक देखने को मिलेगा उतना ही आप इन सभी स्टॉक में भी मान सकते हैं। जो भी रिटेस्टर इस कंपनी को बाइंग करना चाहता है दोस्तों, देखिए इस कंपनी के लिए मतलब अभी जो भाग रहे हैं 2030 तक का मतलब आप टाइम देंगे। जब मेड इन इंडिया की बात होगी दोस्तों, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने इंडिया में ही कुछ भी प्रोडक्ट बनेंगे इंडिया से ही, जो कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मतलब उनको फ़ायदा होगा इंडिया की कंपनियों को, तो उस हिसाब से इस कंपनी को भी फ़ायदा होते हुए दिखेगा। लेकिन हाँ, यहाँ पे अगर इंपोर्ट रिस्क की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे चाइना एंड मलेशिया, इसमें आपका नाम देखने को मिल जाएगा। हालांकि दोस्तों एंटी डंपिंग ड्यूटी से रिलेटेड मतलब जो भी देखा जाए तो इस कंपनी के लिए भी रिस्क आपको साबित हो जाएगा। हालांकि दोस्तों अगर मैं एक्सपांसन प्लान की बात करूँ 2020 में मतलब कंपनी 200 करोड़ के आसपास जो कि कुछ एक्सपांसन्स भी किया था। और इसकी अगर मैं बात करूँ तो मतलब मैं थोड़ा सा मतलब अगर गलत नहीं हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 86% का कंपनी ने बोरोसिल रिन्यूएबल की बात करें तो ओवरसीज सब्सिडरीज एक्वायर 86% का स्टेक इन आप कह सकते हैं कि इंटरफ्लोटेड से ग्रुप से जो है कि एक्वायर किया था। हालांकि बोरोसिल लिमिटेड की बात करें तो वो अलग कह सकते हैं। अभी स्टॉक को बाइंग करना है नहीं करना है, सबसे पहले दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे तो कंपनी के चार्ट, हमने क्या बताया कंपनी के जो रिजल्ट है दोस्तों उसमें बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स है। पहले से कोई एक कंसिस्टेंस नहीं है। उस हिसाब से मतलब क्या है दोस्तों कि जो मेरा मानना है, देखिए पहले भी तो मतलब इतना कुछ खास नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जैसे जैसे ये रिन्यूएबल एनर्जी की बात करूँ, सोलर पैनल की बात करूँ दोस्तों, तो धीरे धीरे तो मार्केट में और ज़्यादा वो कैप्चर होते चला जा रहा है ना। तो उस हिसाब से कंपनी का जो रिजल्ट है मतलब कंसिस्टेंस नहीं है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। थोड़ा सा मतलब क्या है कि दोस्तों ऐसे माहौल में भी मतलब 1-2 साल से आप कह सकते हैं कोविड के बाद से ज़्यादा फोकस पे रख होने के बाद भी इस कंपनी के रिजल्ट माइनस में चले जाते हैं, तो ये थोड़ा सा निगेटिव मान सकते हैं। हालांकि मेरे पॉइंट से अभी एक ट्रेंडिंग माहौल है दोस्तों, तो हो सकता है कि आने वाले समय ये कंपनी 1000 के लेवल को भी टच कर सकती है। तो इसको देख करके आपको बाइंग नहीं करना है, बहुत ज़्यादा आपको अप्स एंड डाउन भी झेलना पड़ेगा। वहीं पे मतलब देखा जिसको तो अगर गिरावट होती है तो ये कंपनी गिर भी सकती है। आने वाले समय ये कंपनी 500 के लेवल को भी टच कर सकती है। तो जिस हिसाब से तेजी उस हिसाब से गिरावट भी देखने को मिल सकती है। कोई भी हम बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं देंगे। आपको क्या लगता है चाहे तो हमको कमेंट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू दोस्तों।